शौर्य भारत ऐप पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात कर रहे हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आज जस्ट एंड पार्ट पे हैं। आज कुछ और नए क्वेश्चंस हैं। उससे पहले आप शौर्य भारत ऐप पे अपनी प्रिपरेशंस और अच्छी कर सकते हो डेली और वीकली टेस्ट्स के साथ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों के सामने। बेटा x का वैल्यू लेस देन 0 है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाय x इज इक्वल्स टू डोमेन बड़ा गेम अच्छा करती है बेटा। x नेगेटिव है, x पॉजिटिव होता तो पाई बाय 2 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेगेटिव में क्या होगा सोच के देखो। x लेस देन 0 है बेटा, माइनस पाई। ठीक है, जब भी ऐसा डाउट आए ना कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं एक बात तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ भाई, tan इनवर्स 1 बाय x cot इनवर्स x होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होने पर तो आप है ना इसमें tan इनवर्स a वो उसका फॉर्मूला लगा दो। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का क्या मिलेगा मुझे बताओ ये फॉर्मूला। tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू बी, तो ये कितना होगा 1 माइनस 1 0। और ये ऊपर क्या मिल रहा है, तो सर ऊपर मिल रहा है, अब अरे रुक तो जा भाई, ऊपर करने की भी जरूरत है। ये डिवाइड में क्या चीज आ गई 0, ऊपर x कैसा है तो x नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव का रेसिप्रोकल कोई भी माइनस में संख्या लो, जैसे माइनस में 4, उसका उल्टा करो तो -1/4, उसको -4 के साथ ऐड करो तो नंबर नेगेटिव में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो अंश वाला नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो एक वैल्यू समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, जब वो ऊपर वाली चीज पॉजिटिव होती है। ऊपर वाली चीज नेगेटिव होती है तो ये माइनस इनफाइनाइट, और tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू -π/2। कहानी समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे -π/2 से पहले हमेशा आपको π/2 मिलेंगे और जनता जाके उसमें गिरेगी। बस कर बेटा, मैं समझ सकता हूँ सर्दी है, अरोड़ा नमकीन है, चल बस बस। तो हमारे ऑनलाइन बच्चे हैं, ये उनको बता दूं जोधपुर में जो फास्ट फूड है वो एक्सट्रीमली फेमस है बेटा। चल बस बस कर बेटा, सारी स्पॉन्सरशिप आज नहीं लेनी है। चल आगे, क्वेश्चन करने वाले भी फेमस है बच्चे और उनमें से आप हो। चल बताइए इसका आंसर। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b प्लस c प्लस tan इनवर्स b अपॉन c प्लस a, where c angle is equals to 90 in the triangle ABC। त्रिभुज ABC में, अच्छा ये छोटे a छोटे b और छोटे c क्या है? ये सर AB में डिस्टेंस, भुजाएं, साइड्स, दैट्स इट। थोड़ा मैं मदद कर देता हूँ। एंगल C कितना दे रखा है बेटा 90। ये मान लो B है, ये मान लो A है। इस C वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन होगी बेटा, स्मॉलर C। A वर्टेक्स के सामने वाली साइड कौन होगी, स्मॉलर A, और B के सामने वाली स्मॉलर B। पाइथागोरस लगा सकते हैं। C स्क्वायर किसके बराबर होगा,
और इसका पक्का यूज आएगा, तभी ये जानकारी दे रखी है। तो सर π/4। गुड। बाकी फॉर्मूला तो सब लगा लेते हैं, ये यही नहीं सोच पा रहे हो, यही फंसे पड़े हो। अब देख फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस बी। a कौन है? a अपॉन b प्लस c, प्लस b कौन है? b अपॉन c प्लस a। डिवाइड में क्या आता है बेटा इसका? अरे सर डिवाइड में आता है 1 माइनस इन दोनों का गुणा, बोलो a अपॉन b प्लस c और b अपॉन c प्लस a। एलसीएम से एलसीएम खा जाएगा, पर एलसीएम से पहले वाली कार्रवाई तो कर ले। क्या रहती है वो? tan इनवर्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ac प्लस a स्क्वायर, ये इससे होगा तो b स्क्वायर प्लस bc, और डिवाइड में एलसीएम तो एलसीएम गया, डिवाइड में ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी तो bc आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ab, इससे मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ac, और ये माइनस में क्या है? ab। फिर एलसीएम और एलसीएम तो गया। अब देख बेटा, प्लस का ab माइनस का ab। अब मेरी बात सुन, क्या ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? तो ऊपर क्या है? ac प्लस c स्क्वायर प्लस bc, और नीचे भी क्या है? ac प्लस c स्क्वायर प्लस bc। तो जो अंश में वही हर में है, तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स 1, जो सब जानते हैं π/4 होता है। कहानी समझ में आ रही? लिख लो, अच्छे सवाल है बेटा। कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज सर आपने ऐसे कैसे ले ली, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, कोई भी पार्ट लिख लो बाकी वाले। ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही, प्लस ट्राइंगल की जो बेसिक लॉ होते हैं, जो आधारभूत नियम होते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये आपको कोई नहीं बोलेगा कि बिंदु ए के सामने वाली भुजा स्मॉलेस्ट ए है, ये आपको पता है, ये नियम है त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पे ये ABC वो लिख भी सकता है कि आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, नहीं भी लिखे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ ले आगे अगले सवाल की ओर, ठीक है बेटा, क्लियर है। अगला सवाल देख भाई, ये एनडीए ने पूछा था बेटा, ये सवाल एनडीए में पूछा गया है। द इक्वेशन ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू π/2। दो तरीके हैं आप लोगों के पास, एक तो वैल्यू रख के ऑप्शंस वाइज चेक कर सकते हैं। वैल्यू वाला ऑप्शन में इसलिए बोला कि चारों में x की वैल्यू है, नन ऑफ दीज नहीं है, तो वो टेंशन हट जाती है। और दूसरा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला मैं दोनों से करवा दूंगा। सी आ रहा है? करेक्ट। पहले बेसिक मेथड से चल लो, बहुतों ने स्टार्ट भी कर लिया होगा, तो साथ साथ करते रहो कैलकुलेशन। tan इनवर्स, और ये भी जरूरी है, यहाँ से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है बेटा। ऐसा नहीं है कि आंसर आ गया तो यहीं पे रुक जाएंगे, ऑप्शन से हो गया तो रुक जाएंगे, नहीं। tan इनवर्स दोनों को जोड़ो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और डिवाइड में 1 माइनस इन दोनों का गुणा, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बराबर में π/2। अब मुझे बता, tan इनवर्स वाला जब ये इधर लाएगा तो किसमें होगा? tan, और tan 90, π/2 मतलब 90 डिग्री, कितना होता है? अनंत। अनंत को बेटा मैं यहाँ 1/0 लिखूंगा, अनंत को मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? तो मैं बोल रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अपने को सीखने को मिला। अब tan इनवर्स तो चला गया, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन बची है, ये कट जाएगा बेटा, तो यहाँ पे 2 और अपॉन में क्या बन रहा है? 1, और इसका गुणा कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख बेटा, ये चलो अगले स्टेप में भी यही लिख लेंगे, यहाँ पे tan 90।
अगला देख बेटा, ये 2/1 से 1 भी चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का बचेगा और ये 1/0, ये 0 2 के साथ खत्म, मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स भी क्या आ जाएगा बेटा 0। और दूसरा जो मैंने मान रख के बताया था मेथड 2, एक्स को आप जब 0 रखोगे तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1, क्योंकि एक्स को तो 0। अगला भी क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1, क्यों, क्योंकि एक्स को 0। tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये भी π/4, सम करेंगे तो कितना आएगा π/2 और राइट हैंड साइड में π/2 ही है। इसका मतलब सर बाकी वाले सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। अब वैल्यू रख के देख सकते हैं, तो जो तरीका आपको सही लगे उस पे जाओ। सर 0 रखा क्यों? ऑप्शन है ना हिट एंड ट्रायल, ठीक है, हिट एंड ट्रायल। तो बाकी बेसिक मेथड ये ना, हाँ हिट एंड रन, हाँ नहीं पढ़ा है तो इस करना पड़ देख, ये जानना जरूरी, क्या करना सवाल एक आता है इसकी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, ये जरूरी है। चलो लिखो फटाफट। हाँ आसान था ये। एनडीए ने जो, मैं एनडीए से पूछे हुए क्वेश्चंस है अगले 5-6 वाकई बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अपन अच्छे लेवल के भी किए हैं, पहले भी किए हैं और 1-2 एंड में भी करेंगे, ठीक है। इसमें सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं लेके आया हूँ बेटा। बाय द वे, जैसे पेपर का टाइप बनता जा रहा है, टफ पूछ ले तो कैसे करना है वो भी मैं लेके आया। चलो भाई, बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है इससे अपन फ्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5π²/8। मतलब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सेंस x का वैल्यू फाइंड करना है। गुड आफ्टरनून जाकिर, इसी से स्टार्ट करते हैं बेटा। आप एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। वहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया बेटा और कुछ भी नहीं किया। और tan इनफाइनाइट, सॉरी tan π/2, tan इनवर्स π/2 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को 1/0 लिखते हैं। चलो इस पे 1 मिनट सर। हाँ आपको ही दे रहा हूँ टाइम, ये आपका टाइम है। जो भाई बंधु स्टार्ट नहीं कर पा रहे उनको एक हिंट दे रहा हूँ। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x में कोई रिश्ता होता है? तो या तो इसको चेंज कर दे या इसको चेंज कर दे। हाँ, cot को क्या चेंज करना चाहता है? tan इनवर्स 1/x। या फिर तू ऐसे कर इस क्वेश्चन को, tan इनवर्स x को बेटा तू t मान ले, तो x बराबर क्या होगा बेटा? tan t। और जब tan t अगर x है तो मुझे बताओ cot t क्या होगा? 1/x। तो t क्या होगा? cot इनवर्स 1/x। एक ही बात है। और एक तरीका है, तू ऑप्शन भी रख सकता है। एक तरीका है, ऑप्शन में भी रख सकते हैं। इसका ऑप्शन डी होगा सर। 2
देखते हैं। हाँ पीडीएफ वाली बात करते हैं बेटा, जाके पीडीएफ वाली बात करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी आपकी जल्दी ही सॉल्व होगी। कैसे किया बेटा बता। सर ये वैल्यूज पुट कर दियो x की जगह पे, x की जगह 2 की, तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर। जैसे मैंने ऊपर वाली 3 की तो वो तो हो ही नहीं रही। अच्छा थोड़ी सी ये बची, इसलिए यही बची। और कोई तरीका, और कोई तरीका दिख रहा है बेटा? अगर मैं tan इनवर्स x को y मानूं तो इसको 1/y लिख सकता हूं क्या, या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। अगर tan इनवर्स x को मैंने t लिखा तो ये तो t स्क्वायर बनेगा, ये तो t स्क्वायर बनेगा। इसको क्या लिखेंगे बेटा? 1/t स्क्वायर। क्या ये सही है? सही हो तो नहीं होगा। सोचो अपने आप में। सही है। 1/tan इनवर्स है। tan इनवर्स x अगर मेरा t है, हाँ 1/t तो मुझे एक बात बता, 1/tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/t होगा? 1/t। क्या 1/tan इनवर्स x cot इनवर्स x के बराबर है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि cot इनवर्स जो x है वो तो tan इनवर्स 1/x के बराबर रहता है ना। अच्छा, फॉर्मूला अलग है बेटा। x को चेंज कर दो, x इक्वल्स टू tan t ले लो। x इक्वल्स टू tan t ले लो। x में चेंज करना पड़ेगा, पर उसमें भी दिक्कत ये है, x बराबर tan t, ठीक है, तो 1/x बराबर क्या आ जाएगा? cot t। cot t। ये भी सही है। x स्क्वायर प्लस 1/x। तो मुझे बताओ t क्या होगा? तो t होगा cot इनवर्स 1/x। वो तो एग्जैक्टली tan इनवर्स भी x ही है, ठीक है। पर इसको क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? इसका क्या तोड़ होगा, सोच के देखो। सर इसको बी होगा, ऑप्शन बी डी छोड़ दिया। सर अगर a प्लस b होल स्क्वायर से देखे तो a प्लस b का होल स्क्वायर से देखे तो सर वो वैल्यूज पुट कर दो ना, बी होगा। पर होल स्क्वायर है कहाँ? पर अपन करते हैं, चलो। हाँ अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप ऐसा चाहते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर उससे देखे तो ये आई थिंक π/2 का देख लेते हैं बेटा। a प्लस b कौन हो जाएगा? π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो बन गया π/2। π/2 का स्क्वायर बन गया। माइनस 2 इंटू a कौन है बेटा? a है tan इनवर्स x, और d कौन है? cot इनवर्स x इक्वल्स टू में ये दे रखा है बेटा, ये तो π/2 का स्क्वायर बन जाएगा, जो π²/4 हो जाएगा। उसको उधर भेज दो। उसको क्यों इधर भेजें? ये नेगेटिव में बैठा है ना, इधर ले आओ। ठीक है। तो ये π²/4 और इसको इधर ले आओ, -5 π²/8 और इक्वल्स टू में 2 tan इनवर्स x cot इनवर्स x। इससे भी क्या मिलने वाला है? इनके प्रोडक्ट में कोई रिलेशन होता नहीं है, इनके प्रोडक्ट में कोई रिलेशन होता नहीं है। वैल्यू पुट कर दो ना सर, 1 पुट करो सर। एक बार के लिए वैल्यू रख के देखते हैं। इसका बेसिक मेथड बेटा अभी अपने क्लिक नहीं कर रहा है, बेसिक इसका क्लिक नहीं कर रहा है बेटा। सबसे पहले 1 ही रखना सर। ऑप्शन बी, पहले ऑप्शन बी रख के देखो। ऑप्शन बी रख के देखें। हां हमारा हो रहा है। चलो देख ले। ऑप्शन बी, x की जगह आपने क्या रखा बेटा? 1। तो मुझे बताओ tan इनवर्स 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स 1 और इसका भी होल स्क्वायर। tan इनवर्स 1 कितना होता है? 5/4। उसका होल स्क्वायर। cot इनवर्स 1 कितना होता है? उसका भी स्क्वायर। ये बनेगा π²/16, ये भी π²/16, ये तो बनेगा π²/8। लेकिन वहां तो कुछ और ही कहानी है। सर n पाई की तरफ तो जैसे वैल्यू तो सेम ही रहने ना, π/8 2π/8 3π/8 4π/8। ना नहीं, पर्टिकुलर वैल्यू रखिए ना बेटा, जनरल थोड़ी है, ऐसे मत सोचो। -1 के रख के देखो, tan इनवर्स -1 कितना होगा? 130 -π/4। ये कब? जब x इक्वल्स टू -1 रखा, -π/4 और दूसरा 1 रखा, -1 रखोगे तो कितना होगा? 3π/4। बेटा -1 रखा तो मुझे बताओ cot इनवर्स -1 कितना होगा? cot के कौन से ग्रुप में आता है? cos sec वाले ग्रुप में, 0 से पाई,
मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का कौन सा एंगल है जिसपे वैल्यू 1 देता है, मतलब -1 देता है 135 डिग्री पे, 3π/4 3π/4 है ना, तो ये बनेगा बेटा 3π/4 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, π²/16, यहाँ से मिलेगा 9π²/16, ये कितना बन गया बेटा 16, ये 10π², तो ये 5π²/8। लो भाई इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए। -1 पे सेटिस्फाइड कर रहा है बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक होगी सर, अपन cot इनवर्स x को π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। हाँ इससे कर सकते हैं, गुड। अब एक में बन गया, लेकिन -1 पे सेटिस्फाइड भी हो गया। चल ठीक है, बेसिक भी बता दूंगा, वेरी गुड बेटा। -1 पे यही चीज मेरे क्लिक नहीं कर रही थी, -1 पे सेटिस्फाइड हो गया, ये समझो एक बार के लिए -1 पे सेटिस्फाइड कैसे हुआ ये समझो बेटा, ये समझो, इधर ध्यान दो। x बराबर -1 रखा, वापस लिख रहा हूं, तो tan इनवर्स -1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स -1 इस पूरे का भी होल स्क्वायर, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आप कैसे भी डील कर सकते हो। tan इनवर्स -1, ये माइनस बाहर देता है, ये क्या मिलेगा -tan इनवर्स 1, लेकिन इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, माइनस का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव, π²/16। cot इनवर्स में माइनस में क्या होता है, तो सर ये पाई माइनस cot इनवर्स 1 बनता है कि नहीं बनता है, याद करो इसका फॉर्मूला। cot इनवर्स 1 कितना होता है π/4, पाई माइनस π/4 कितना देगा 3π/4, और 3π/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर और डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम कितना आ गया 16, ये बन गया 10π², व्हिच इज व्हाट 5π²/8। ठीक है, दूसरा मेथड भी बेटा जैसे यहाँ पे अभी बताया इसने बेटा बच्चे ने, तो इधर ध्यान दो, मेथड के लिए ये है कि आप है ना tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में जो इक्वेशन है वो चलने दो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा। अब एक बार के लिए tan इनवर्स x को आप सॉरी tan इनवर्स x को आप y मान सकते हो। tan इनवर्स x को जैसे ही मैंने y एज्यूम किया, y माना, तो मुझे बताइए क्या क्वाड्रेटिक बनी, y स्क्वायर, ये बनी π/2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5π/2/8। आप बोलोगे नहीं सर हमें सॉल्व ही करा के दो, ले भाई सॉल्व ही करा देते। y स्क्वायर ये कितना बनेगा, ये बनेगा π²/4 प्लस y स्क्वायर πy, 2ab, 2 से 2 कट जाएगा, और इसको इधर बुला ले, ये बोला मैं आ तो जाऊंगा लेकिन किस में आऊंगा, माइनस में। अरे बोलो कहानी समझ में आ रही है, ठीक। अभी देखिए क्या बन रहा है, 2y स्क्वायर और y में टर्न है -πy, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा इनका, -3π²/8 माइनस का आएगा ये, हाँ बिल्कुल, -3π²/8 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करा दे, 16y स्क्वायर -8πy -3π² इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर होंगे, देख गुणा कर कितना आ रहा है 48, 12 चौके 48 हो गया। इधर देखो इसके फैक्टर, इधर देखो 16y स्क्वायर -12πy प्लस 4πy -3π² इक्वल्स टू 0। हाँ भाई क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, एक तो 4 एक y, तो कितना बनेगा 4y -3π, क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में, पाई, क्या बचेगा 4y -3π इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटा दो फैक्टर आ गए, एक तो आ गया 4y -3π और दूसरा आया बेटा 4y + π। अब देख बेटा यहां से y का वैल्यू कितना आ रहा है 3π/4 और यहां से -π/4। अब मुझे बता y किसको माना है मैंने, y सर आपने tan इनवर्स x को। tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2, 3π/2 तो उसकी रेंज में ही नहीं है, तो -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो tan इनवर्स x को रिजल्ट कितना आया -π/4, तो इसका मतलब x कितना है, जो इसको सेटिस्फाइड कर, ठीक है।
यहाँ पे वैसे ऑप्शन रखना ज्यादा अच्छा है, पर फिर भी आपने अगर बोलना कि नहीं सर मेथड भी बताओ, तो मेथड भी है। टी मान के नहीं होगा, कॉट इनवर्स को आइडेंटिटी की हेल्प से मैं चेंज कर सकता पहले हूं। कॉट को tan इनवर्स 1/x रख दिया और फिर 1 -1 वगैरह सब रखा था, उससे भी वही थी सर, tan इनवर्स -1 आ जाता पहले, कैसे? जैसे ऑप्शन रखे थे ना उस टाइम। हाँ हाँ कॉट इनवर्स को tan इनवर्स 1/x रखा और -1 वैल्यू रखी तो अंदर tan हाँ इनवर्स ठीक है, -1। मैं डायरेक्ट वैल्यू को तो मैं भी कह रहा हूँ सबसे सुटेबल तरीका है, लेकिन फिर भी इसका एक्चुअल मेथड ही है। ठीक है बेटा, अब एक बार के लिए एक्चुअल मेथड का हिंट जरूर लिखो, और डायरेक्ट सॉल्यूशन तो आपने कर ही लिया होगा कि अगर इसका एक्चुअल मेथड के लिए जाना है तो दोनों को tan में या कॉट में बदल दो। बोलो कोई समस्या नहीं? ये है तो लेंदी, ये थोड़ा सा लेंदी, क्वाड्रेटिक बन गई। फैक्टर हर जगह बच्चे को क्लिक नहीं करते, फैक्टर क्लिक नहीं करते। और इसके बाद ये चीजें याद रहनी चाहिए कि किसको माना है, लास्ट तक भूल जाते हैं क्या था क्या नहीं था। tan इनवर्स x, उसका रेंज क्या है ये भी पता होना चाहिए, दोनों वैल्यू चेप के आ जाओगे ये नहीं चलेगा बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बहुत ध्यान से बेटा। अगर हिंट लिख लिया हो तो आगे बढ़ ले, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर हाँ। tan इनवर्स x into cot इनवर्स x को अपन sin इनवर्स x by cos इनवर्स x से चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई होता नहीं, नहीं कर सकते। नहीं होता। चलो नेक्स्ट, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, और ये GIF है, याद आया? GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। बताओ। -1 से 2 के ओपन इंटरवल। ऑप्शन बी होगा ना, बी होगा सर। बी होगा। बी क्या है? बी सेट है एक, -1 0 और 1। सही है, गुड। बी ऑप्शन इसके सेट। सी नहीं होगा सच। इसके आंसर में सेट ही होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देख बेटा, साइन इनवर्स GIF। अब मुझे बता, पहले मैं अगर तुझसे एक जनरल बात पूछूं, साइन इनवर्स x जो है, मेरी बात सुनना बेटा, साइन इनवर्स x, इसका डोमेन पूछ रहा हूं। डोमेन मतलब कौन? x का। इसमें x का डोमेन क्या होता है मुझे बता। तो सर x जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। अब मुझे बता, x जब इसके बीच में है, लेकिन जब मैं इसको रिप्लेस करता हूं GIF से, तो जब x -1 से लेकर 0 से पहले, तब GIF क्या देता है? -1। x बेटा 0 से लेकर 1 से पहले, तब GIF क्या देता है बेटा? 0। और जब x बराबर 1 लूंगा, तब GIF क्या देगा बेटा? 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? डोमेन पूछ रहा हूं, रेंज नहीं पूछ रहा हूं, प्रांत पूछ रहा हूं, प्रांत पूछ रहा हूं। और यहाँ पे x का मान क्या क्या रख सकता हूं? -1 से +1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फंक्शन क्या परिणाम देता है? पूर्णांक। तो आप ऐसे देखो, संख्या रेखा पे आ जाओ, नंबर लाइन पे आ जाओ, -1 और +1 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक मिलने वाले हैं? तो -1 मिलेगा, एक कौन सा मिलेगा? 0 मिलेगा, और एक कौन सा मिलेगा? 1 मिलेगा। तीन ही इंटीजर मिलेंगे, सिंपल सी बात है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका? बी। बी ऑप्शन। लिख लो। हाँ ऑब्वियसली x में है ना, -1 से +1 के बीच की सारी ले रहा हूं, लेकिन GIF वो तो आउटपुट ही इंटीजर देता है, तो इस दौरान 3 इंटीजर मिलेंगे। ठीक है, और डोमेन ऑफ x की वैल्यू होती है। हाँ डोमेन x की वैल्यू होती है, पर x नहीं आउटपुट नहीं पूछ रहा हूं। यहाँ पे ये है, ये डोमेन है। साइन इनवर्स x के अंदर क्या रखा जा रहा है वो डोमेन होता है। तो माना तेरी बात कि x का मान सर -0.5 रख सकते हैं, लेकिन उसका GIF वो क्या बना देगा? -1। तो साइन इनवर्स के अंदर एक्चुअली क्या आया? -1 आया ना, इसलिए। बात समझ में आई बेटा? ओके, मूव करें। बोलो बेटा। x की जगह 2x हो, हाँ तो और फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं 2x है। हाँ x की जगह 2x है, ये सेम क्वेश्चन है। ओके आगे बोलो। तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 2x का जो इंटरवल होगा वो -2 से +2 होगा। आगे बोलो। तो फिर ये चिन्ह बदल देनी है। नहीं,
वो माइनस गुणा करने पर चिन्ह नहीं बदलते। गुणा कब चिन्ह कब बदलते हैं बेटा? Negative एक तो से- माइनस से गुणा करने पर, हाँ। माइनस से गुणा करने पर, और एक उसको वृत्तक्रम रेसिप्रोकल करने, दो ही स्थिति में चिन्ह बदलते हैं असमीका के। ठीक है, अच्छा इस केस में आप प्रांत भी पूछ सकते हो, आपने नहीं पूछा पर मैं इसको बना देता हूं क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि सर इसका डोमेन क्या क्या होगा। तो -2 मिल रहा है, -2 से +2 के बीच में जो जो पूर्णांक है, -2, -1, 0, 1 और 2, ये 5 वैल्यूज आएगी। इसका अगर आप पूछते तो -2, -1, 0, 1 और 2, ये 5 इंटीजर मिलते। 2 क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, इक्वल टू 2 भी होल्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पे 1 लिया ना, यहाँ पे 1 लिया ना बेटा, क्योंकि 1 पे असमीका, यहाँ पे ये बराबर भी तो है ना भाई। 2x का मान मैं 2 रख सकता हूं, और 2 का GIF कितना होगा? 2, तो इसलिए 2 आया। चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा दोबारा बता दिया मैंने, इसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन 2 बार कर दिया। अगला सवाल अच्छा है, हिंदी में मैं बता देता हूं। tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 किसी त्रिभुज के 2 कोण है, तो बोलना तीसरा कौन बताओ। आंसर मत बोलना 40 सेकंड तक, सारे बच्चे उसी इंटेंसिटी से सॉल्व करो बेटा। ऑप्शन सी। 10 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा बेटा। हाँ संध्या कुमारी, हाय बेटा, स्वागत है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तीसरा कौन 0? सर त्रिभुज बन ही नहीं रहा है सर, 5/4 सवाल ही गलत है। 5/4 5/4 बिल्कुल सर, सही है। सही है। क्योंकि तीनों दोनों 180 पाई और इनको tan इनवर्स a और tan इनवर्स b फॉर्मूला लगा दो। देखो बेटा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस तीसरा कौन मैंने थीटा मान लिया इक्वल्स टू पाई होगा। तीसरा कौन क्या मान लिया मैंने? थीटा। इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स, ये दोनों में ही लगा रहा हूँ, 3 वाला नहीं लगा रहा हूँ। 2 + 3 और 1 - 6, तो ये कितना मिला? और प्लस में थीटा चल रहा है, इक्वल्स टू में पाई चल रहा है। ये क्या मिला बेटा? tan इनवर्स 5 और -5 -1। tan इनवर्स -1 कितना होता है? -3 पाई क्यों? कॉट होता है। नहीं, वो कॉट होता है, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो और ये माइनस बाहर फेंक देता है, ऐसे समझ लो। तो ये -π/4 प्लस थीटा बराबर पाई। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये उधर जाएगा तो थीटा बराबर क्या आ गया? पाई प्लस π/4। सर नहीं, अगर 2 एंगल tan में दिया हो तो तीसरा भी tan में होगा ना। और से कुछ tan इनवर्स थीटा होगा ना। थीटा इक्वल x तीसरा इक्वल थीटा नहीं, वो -6 tan इनवर्स tan इनवर्स थीटा होगा। 2 अगर tan में दिए हुए तो तीसरा भी नहीं tan में थीटा होगा। लेके भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? आंसर उसी से ही आएगा। ये 5π/4 हो जाएगा और हाँ और tan इनवर्स ऑफ 5π/4 225 होगा 45 एक। चल थीटा ले ले फिर। tan इनवर्स थीटा लगाओ। तीनों में फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं फिर तो। x y z वाला tan इनवर्स कुछ भी ले लो z, ठीक है, तीनों वाला लगा दो फिर। तीनों वाला फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैं आपको बता देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ये लगाओ तो मुझे बताओ क्या मिलेगा? tan इनवर्स तीनों का सम कर दो, 2 + 3 + x या z जो भी है -6z और डिवाइड में तीनों का गुणा किया तभी 6z आएगा। 1 माइनस दोनों का गुणा 6, फिर इन दोनों का गुणा 3z, फिर इन दोनों का गुणा 2z। अब देखिए tan इनवर्स को इधर भेज देते हैं तो ये क्या बनेगा? tan पाई कितना होता है? 0।
ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आया 5 माइनस 5 z और बराबर में जो कुछ है वो रहने दे। 0 हो गया सर ये तो। हाँ माइनस 5 z और ये 0 है तो ये डिवाइड वाली चीज तो उधर चली जाएगी। 5 माइनस 5 z इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से z का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1। और एक tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। z किस जो है ना z1 आया तो tan इनवर्स 1, तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल बेटा ये मिला मुझे, हाँ सर, और तीसरा एंगल ये है, तो इसका मान कितना होता है? पाई बाय 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी, तीसरा एंगल भी 10 में ही लो, ये गलती मैं कर रहा था। बात समझ में आ रहा? जाकिर बोल रहा क्वेश्चन में दम है, चलो बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। हाँ बच्चे भी तो उस लेवल के है ना बेटा, इसलिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी लाने पड़ते हैं। ध्यान से है बेटा, समझ में आया? tan इनवर्स का 3 का फॉर्मूला होता है, ये x है, ये y है, ये z है। फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 पाई रेडियन, ठीक है। तो बेटा और ये फिर tan इनवर्स इधर आया तो 10 पाई और 10 पाई शून्य हो जाता है, तो इसका सिर्फ अंश ही रहा, उससे z आ गया, z आया तो वापस रख दिया। तीसरा कोण ये था tan इनवर्स z कितना मिला 1, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 4। बढ़े आगे, बिल्कुल सी गुड, बोलो लिख लिया हो तो सभी ने, ठीक है। सर हाँ एक मिनट, ये अगर tan इनवर्स 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये सीरीज का भी तो क्वेश्चन बन रहा है। कैसे? 2 को जोड़ो, बीच वाला मिल रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2। हाँ ठीक है, ये तीनों समकोण, सॉरी समकोण नहीं, एक जनरल किसी त्रिभुज के कोण है और क्या। सर जरूर थोड़ी बीच में भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 2। अरे तो यहाँ कोण में सीक्वेंस थोड़ी होता है यार, पहला दूसरा तीसरा क्या होता है? कोण ही होता कोई है, सा भी होता है ना। ठीक है। चल भाई अगला सवाल बता दो, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? संध्या इसका आंसर बी बता रही है, ए बता रही है, ये ओके। ऑप्शन सही है सर, ये ऑप्शन। देखो इसको कैसे किया, सर वैल्यू पुट करते हैं। ये भी अच्छा है। देख मैं तो इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, ये भी एक एंगल हो सकता है, 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब देख मुझे बता ये कितना हो गया? पाई बाय 2, पाई बाय 2 उधर जाएगा तो पाई माइनस पाई बाय 2 क्या देगा? पाई बाय 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये कितना हुआ? बात नहीं, ये कितना हुआ? पाई बाय 2, ये उधर गया पाई माइनस पाई बाय 2, बचा क्या? पाई बाय 2, और इधर क्या बचा? 3 sin इनवर्स x। तो मुझे बताओ sin इनवर्स x कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। अब x तो आपको पता ही है 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का? ए। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर, ठीक है। लिख लो इसका हिंट। ठीक है, तो ए था उसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ ले। हाँ अगला जो सवाल है वो ये रहा, इसका मान क्या होगा? आसान है ये, तो ये एनडीए के पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्टली, इसलिए मैंने लिया था। 1 सही है। डी ऑप्शन 1 डी ऑप्शन, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ देख लो बेटा, साइन बहुत इजी, रिलैक्स में देखो ना, ये माइनस है। मुझे बताओ साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स।
बोलो होता है कि नहीं होता है? ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। और मुझे अब बताओ साइन इनवर्स 1/2 माइनस तो चला गया, साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6। अब देख बेटा, हाँ मारवाड़ी आदमी ऐसे दिमाग लगाएगा, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, 90 डिग्री, कितना बनेगा? चल ठीक है, मतलब सभी बच्चे ऐसे लगाएंगे, स्पेशली मारवाड़ी का कोई। चल ये लगाया था सर मैंने भी। ये लगाया, चलो पक्का मारवाड़ी है तो। ये अच्छा सवाल है, और इस तरह की सीरीज के सवाल अपने को मिल सकते हैं। वैल्यू ऑफ, नहीं ये कॉट ही है, सॉरी, वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है, मतलब इसका मान क्या आपको ज्ञात करना है। इस तरह की सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिले तो भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें सिग्मा भी 2 बार है। फिर ऑप्शन डी आएगा। हाँ डी 24/23 देखते हैं बेटा। बी बड़ा- डी दोनों में से कोई होगा। हाँ बेटा केबीसी खेल रहा है ना यहाँ पे, 50-50 कर लूं तेरे लिए, इधर ध्यान दे। देख सिग्मा है ना, पहले ये समेशन खुलेगा कि अंदर वाला, आपका कॉमन सेंस क्या बोल रहा है? ये तो सबको समझ में आता है। चलो सर ये पहले इसको देखो, देख बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ साथ ध्यान दो। बाहर कॉट है और ये सिग्मा में अंदर क्या है बेटा? n बराबर 1 से लेकर 23, और यहाँ कॉट इनवर्स x है, और यहाँ पे 1 प्लस, और इस सिग्मा को डायरेक्टली खोल रहा हूँ। सुनना बेटा यहाँ पे ध्यान दे, k का वैल्यू 1 रखूंगा तो ये कितना मिलेगा? 2। फिर k का वैल्यू मैं 2। अच्छा एक काम करे, सिग्मा से कोई भी बाहर भी ले सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो 2 बाहर लेके मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ k = 1 से n, और ये k। तो मुझे बताओ ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है कि नहीं है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है कि नहीं? n को 1 रखेगा तो 1, 2 रखेगा तो 2, वो क्या होता है? nn + 1/2। तो ये एक्चुअली क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ nn + 1/2। 2 से 2 गया, तो यहां से ये जो पूरा सिग्मा था उसने एग्जैक्टली ये चीज दी, n और मल्टीप्लाई में n + 1, उसके साथ क्या चल रहा है? 1। तो अब इसके अंदर क्या आएगा? nn + 1 और आएगा। बोलो इसके अलावा कुछ है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज है कॉट इनवर्स में जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन टेन इनवर्स में मुझे अच्छी लगती है चीजें। तो ये सिग्मा बाद में खोलूंगा, पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 1/1 + n और n + 1। बच्चे के दिमाग में यार यहाँ पे कुछ आइडिया क्लिक करेगा कि टेन इनवर्स है, डिवाइड में 1 + 2 संख्याओं का गुणा है। तो मुझे बताओ टेन इनवर्स चाहे a + b हो या -b हो, ये कुछ फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स a प्लस माइनस में माइनस टेन इनवर्स b, ठीक है? नहीं गलत लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है सही तो है। टेन इनवर्स b और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1 - टेन इनवर्स, ठीक है? सर क्या tan कर इनवर्स तो बाहर दिया, आएगा, क्या कर दिया? ऊपर माइनस नीचे प्लस। हाँ टेन इनवर्स तो ऑलरेडी बाहर है ही बेटा ना। सर tan इनवर्स a + b अपन 1 रुक जा जल्दी में गलती होगी। टेन इनवर्स a + टेन इनवर्स b का ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, टेन इनवर्स a + b 1 - ab। लेकिन यार डिवाइड में प्लस है तो कौन सा लगेगा बेटा? माइनस वाला, क्योंकि उसमें क्या आता है बेटा? प्लस। लेकिन ऊपर 2 टर्म नहीं है सर। मैंने कहा देखो ये नंबर कौन कौन है, तो n और n + 1 है। मैंने कहा एक बार के लिए आप इसको ऐसे लिखो, n + 1 - n, तो क्या ये अंश जो पहले था वही बन रहा है? n से n कट रहा है, ये प्लस का 1 बन रहा है, और नीचे क्या है बेटा? 1 + n + 1 × n। अब मुझे बताओ क्या ये टेन इनवर्स में फॉर्मूला बन रहा है? सिग्मा वगैरह सब अपनी जगह पे चल ही रहे हैं, और उस सब के बाहर भी कॉट बैठा है। टेन इनवर्स a - b 1 + ab, ये किसका फॉर्मूला होता है? टेन इनवर्स a - टेन इनवर्स b का। तो देख बेटा ये बना टेन इनवर्स a विच इज कौन? 1 + 1 - टेन इनवर्स b जो कि कौन है? n। और इस सब के बाहर, इस सब पर ऐसे बोल सकते हैं सिग्मा चल रहा है 1 से 23, और उससे भी बाहर कौन चल रहा है बेटा? कॉट। यहां तक समझ में नहीं आया तो बोलो क्लियर है यहां तक? अब बेटा अपन और आगे बढ़ जाते हैं। बाहर कॉट रखने दे, अब इस सिग्मा को रख,
n को 1 रखेगा तो देख बेटा तुझे क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1 + 1 कितना मिलेगा 2, और 1 इधर भी रखेगा तो माइनस में क्या मिलेगा tan इनवर्स 1। फिर जब n को 2 रखेगा तो जब यहाँ 2 रखेगा तो क्या मिलेगा प्लस का tan इनवर्स 3, और यहाँ 2 रखेगा तो क्या मिलेगा माइनस tan इनवर्स 2। अब मुझे एक बात बता, इसमें कौन सा वैल्यू कटा, फर्स्ट वाला, सारे नहीं कटेंगे। देखो हर एक में n1 रखने पर ये मिला था कि नहीं मिला था, n2 रखने पर ये मिला था कि नहीं मिला था। जब n1 रखने पर फर्स्ट वाला कटा तो जो 23 रखने पर लास्ट वाला कटेगा, क्योंकि सोचो n बराबर 1 रखने पर ये जो फर्स्ट वाला, समझना तो 24 बचेगा, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर फर्स्ट वाला कटा, किससे कटा, n बराबर 2 वाले टर्म्स पे। तो 23 रखने पर 24 तो आने वाला नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला रहेगा। इसमें फर्स्ट वाला कटा, उसमें फर्स्ट वाला रहेगा। ऐसे बेटा ये चलते चलते जैसे ही मैं n का मान 23 रखूंगा तो मुझे बताओ ये क्या मिलेगा, tan इनवर्स 23 माइनस tan इनवर्स 22, ये वाली चीज कट जाएगी, फर्स्ट वाला बच जाएगा। सर 23 कैसा आएगा, 23 क्या, सॉरी 24, और ये 23 क्योंकि n+1 है ना, तो 23 वाला कट जाएगा, 24 वाला बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 24 वाला अगले से कटता जो कि है नहीं। तो क्या क्या वैल्यू बच गई है, 2 वैल्यू बच गई है। सॉल्व हो चुका है सवाल, टेंशन मत लो ज्यादा। देखो भाई कॉट और अंदर क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस का है और tan इनवर्स 24 प्लस का है। अब मुझे बता, इसमें वापस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस ab, इन दोनों का गुणा, जो कि कितना आएगा बेटा 24। अब देख बेटा ये क्या मिल रहा है, कॉट tan इनवर्स ये 23/25, लेकिन बाहर कॉट है 25/23, तो इसको मैं लिखूंगा cot इनवर्स 25/23। क्या आंसर बाहर आ रहा है बेटा, 25/23। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो भाई आज की क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।